फर्स्ट इस फोटो को आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल ये पे लग रहा है और बिल्कुल ये रॉ फोटो है, कोई भी कलर करेक्शन इसके अंदर नहीं है। क्लाउड वगैरह कितना ज्यादा आ रखा है ये पे आप देख सकते हैं और ये बिल्कुल ही ओरिजिनल फोटो है। एंड इसके 10 मिनट बाद ही आ जाता है बारिश, तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा क्लाउड ये पे आ रखा था, जिसकी वजह से बहुत ही सॉफ्ट लाइट हमें हर एक सीन के अंदर देखने को मिल रहा है। वार्म टोन स्लाइटली ज्यादा है 10 प्रो मैक्स के अंदर, वहीं पे बहुत ही ज्यादा सैचुरेशन के साथ एक कूल टोन ये पे प्रोवाइड कर रहा है IQOO Z3। IQOO ये पे AI के ऊपर बहुत ही ज्यादा कम कर रहा है सैचुरेशन, जहाँ पे जैसा जरूरत है। ऑब्वियसली यहाँ पे इतना ज्यादा सैचुरेशन ये पे जरूरत नहीं था, फिर भी यहाँ पे दे दिया। और ये पे आप नोटिस कर सकते हैं क्लाउड के अंदर स्लाइटली यहाँ पे कलर कर दिया है Z3 ने, जहाँ पे 10 प्रो मैक्स बिल्कुल इसके अंदर कोई भी कलर नहीं किया। तो ओवरऑल दोनों ने बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके कैप्चर किया, बट स्लाइटली मुझे बेस्ट लगा 10 प्रो मैक्स का। दोनों के अंदर ये पे एक्सपोजर बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किया है। ड्रामेटिक इसका ये पे हमें दोनों के अंदर ही देखने को मिल रहा है। और ये जो ग्रीन कलर है स्लाइटली ज्यादा सैचुरेट ये पे कर दिया Redmi Note 10 Pro Max, वहीं पे बहुत ही ज्यादा रॉ टोन ये पे मेंटेन किया IQOO Z3। और ये पे ओनली ग्रीन कलर डिसैचुरेट किया ही नहीं, यहाँ पे अंकल का जो टी शर्ट ये पे आप देख सकते हैं इसके अंदर रेड कलर बहुत ही अच्छी तरीके से ग्लो हो रहा है IQOO Z3 के अंदर। तो ऑब्वियसली Realme एंड Redmi के अंदर अगर आप कंपेयर करते हो तो Redmi बहुत ही प्रोफेशनल टोन मेंटेन करता है, बट ये पे उससे भी ज्यादा प्रोफेशनल टोन ये पे मेंटेन किया IQOO Z3 ने। अब क्लियरिटी की बात करूं तो स्लाइटली क्लियरिटी ज्यादा मिल रहा है Redmi Note 10 Pro Max के अंदर। और ये पे टोन के अंदर भी स्लाइटली वार्म टोन तो नहीं, बट एक अच्छी तरीका बैलेंस टोन ये पे मेंटेन किया IQOO Z3 ने, वहीं पे ज्यादा कूल टोन ये पे कर दिया 10 Pro Max। अगला इस फोटो के अंदर एक अच्छी तरीका कॉन्ट्रास्ट के साथ पत्ते का ग्रीन कलर बहुत ही बढ़िया मिल रहा है IQOO Z3 के अंदर, मतलब बोल सकते हैं सैचुरेशन स्लाइटली ज्यादा है। और ये ऑब्वियसली एक रनिंग फोटो था जहाँ पे 10 Pro Max ने ये पे गलती कर दी है। पे आप देख सकते हैं इसके फेस ये पे ब्लर हो गया एंड शटर स्पीड ठीक तरीके से मेंटेन नहीं कर पाया। वहीं पे IQOO Z3 के अंदर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। IQOO का पिक्चर स्लाइटली डार्क है, HDR एक्सपोजर ठीक तरीके से मेंटेन नहीं किया। वहीं पे 10 Pro Max में फेस के ऊपर ग्लो बहुत ही अच्छी तरीके से किया है, बट ऑब्वियसली दोनों पिक्चर के अंदर उतना ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत ही सिमिलर पिक्चर ये पे कैप्चर किया है। अगला इस फोटो के अंदर देख सकते हैं क्लाउड का सैचुरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। ब्लू कलर बहुत ही बढ़िया ग्लो किया है 10 Pro Max के अंदर। वहीं पे IQOO एक नेचुरल टोन ये पे मेंटेन किया है, बट ओवरऑल पिक्चर के अंदर HDR बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है 10 Pro Max में। वहीं पे IQOO Z3 का कॉन्ट्रास्ट बहुत ही ज्यादा है, पत्ते के अंदर जो ब्लैक एरिया डार्क शेडो बहुत ही ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली ये अपना अपना पसंद होता है, आपको कॉन्ट्रास्ट ज्यादा पसंद है या HDR। एंड ये पे जो ब्लू कलर हमें देखने को मिल रहा है इसके ऊपर अगर हम जूम करते हैं तो स्लाइटली डार्क ब्लू एक कॉन्ट्रास्ट वाला ब्लू हमें देखने को मिल रहा है IQOO Z3 के अंदर। वहीं पे 10 Pro Max का ब्लू कलर स्लाइटली लाइट है। और इस पपिया के पेड़ के अंदर भी आप देख सकते हैं डार्कनेस बहुत ही ज्यादा मिल रहा है IQOO Z3 के अंदर। वहीं पे 10 Pro Max ने HDR बहुत ही बढ़िया मेंटेन किया है, जो देखने में ऑब्वियसली ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये पे जो टेक्स्ट दिया है इसका क्लियरिटी बहुत ही अच्छी तरीके से विजिबल हो रहा है Z3 के अंदर। वहीं पे 10 Pro Max का भी बहुत ही बढ़िया है, बट कंपेयर टू Z3 थोड़ा सा कम है। एंड क्लियरिटी का और एक अंदाजा आपको दे देता हूँ, इस सीन के अंदर आप देख सकते हैं क्लियरिटी किसके अंदर ज्यादा मिल रहा है। कॉन्ट्रास्ट ज्यादा होने की वजह से इस टावर का क्लियरिटी बहुत ही अच्छी तरीके से विजिबल हो रहा है IQOO Z3 के अंदर। वहीं पे 10 Pro Max HDR ज्यादा कर दिया, जहाँ पे ब्लैक कलर बहुत ही बड़ी तरीके से ये पे विजिबल नहीं हो रहा है। अभी ये जो दोनों फोटो आपको दिख रहा है ये 10x जूम करने के बाद हमने खींचा है, जहाँ पे स्लाइटली क्लियरिटी मुझे ज्यादा देखने को मिल रहा है 10 Pro Max के अंदर। वहीं पे IQOO ने स्लाइटली यहाँ पे क्लियरिटी लॉस किया है। तो फाइनली 10x जूम करने के बाद स्लाइटली आपको क्लियरिटी ज्यादा देखने को मिल जाएगा 10 Pro Max के अंदर। अभी ये सेम सिचुएशन के अंदर हमने अल्ट्रावाइड पे खींचा है, दोनों के अंदर ही 8MP अल्ट्रावाइड कैमरा दिया है। और डिटेलिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं किसके अंदर हमें कैसा देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा। अगर मैं जूम करता हूँ आप देख सकते हैं कैसा हमें डिटेलिंग देखने को मिल रहा है। एक्चुअली यहाँ पे डिटेलिंग के अंदर उतना ज्यादा फर्क तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बट स्लाइटली यहाँ पे क्लियरिटी ज्यादा है Redmi Note 10 Pro Max के अंदर। आप हर एक सिचुएशन ये पे देख सकते हैं स्लाइटली स्मूथ पिक्चर प्रोवाइड कर रहा है IQOO Z3। वहीं पे 10 Pro Max बहुत ही ज्यादा क्लियर पिक्चर ये पे प्रोवाइड कर रहा है। नॉइज दोनों के अंदर ये, बट स्लाइटली क्लियरिटी ज्यादा मिल रहा है 10 Pro Max के अंदर। और इसके के अंदर भी स्लाइटली सैचुरेशन ये पे ज्यादा है। और एक चीज ये पे आप नोटिस कर सकते हैं दोनों में ही सैचुरेशन ये पे ज्यादा है IQOO Z3 के अंदर, बट वो ज्यादा सैचुरेशन बिल्कुल ही बुरा नहीं लग रहा है, बहुत ही बढ़िया एक ब्यूटीफुल पिक्चर ये पे प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो ओरिजिनल कलर ब्लू कलर ये पे मेंटेन किया IQOO Z3 ने। 10 Pro Max ने इसको वॉश आउट करके ग्रे के आसपास ले गया। सेम इस स्काई के अंदर आप देख सकते हैं IQOO Z3 का सैचुरेशन स्लाइटली ज्यादा है कंपेयर टू 10 Pro Max। तो फाइनली अल्ट्रावाइड के अंदर डिटेलिंग ये पे ज्यादा मिल रहा है 10 Pro Max में, एंड कलर टोन बहुत ही बढ़िया प्रोवाइड कर रहा है IQOO Z3। अभी यहाँ पे आप देख लो सैचुरेशन का मामला बहुत ही ज्यादा उल्टा हो गया। 10 Pro Max के अंदर सैचुरेशन बहुत ही ज्यादा नेचुरल टोन की तरह लग रहा है, वहीं पे IQOO Z3 सैचुरेशन बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। ग्रीन पत्ते वगैरह आप देख सकते हैं स्लाइटली यहाँ पे Realme जैसा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा ग्रीन टोन यहाँ पे कर दिया है। कलर ऑब्वियसली दोनों का ही अच्छा है, बट इस सीन के अंदर 10 Pro Max बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल टोन यहाँ पे मेंटेन किया है। ऑब्वियसली स्काई के मामले यहाँ पे भी सेम रिजल्ट है, वाइब्रेंस ज्यादा है Z3 के अंदर, वहीं पे 10 Pro Max एक नेचुरल टोन यहाँ पे हर जगह पे मेंटेन किया है। तो फाइनली इस फोटो के अंदर 10 Pro Max मुझे बेस्ट लगा। एंड इस फोटो के हर एक सिचुएशन पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर बहुत ही ज्यादा सैचुरेट पे कर दिया है IQOO Z3, उसके साथ क्लियरिटी भी ज्यादा अच्छा है 10 Pro Max का। अगला
यहाँ पे भी 10 Pro Max सेम कलर टोन यहाँ पे मेंटेन किया, बहुत ही प्रोफेशनल टोन ये पे प्रोवाइड कर रहा है। बट एक स्मार्टफोन के रेडी टू यूज पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो बहुत ही अच्छी तरीके रेडी पिक्चर ये पे प्रोवाइड किया है iQOO Z3, जहाँ पे हर एक जगह पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा ग्लो हमें देखने को मिल रहा है। एक्सपोजर बहुत ही बड़ी तरीके से मेंटेन किया है, उसके साथ डायनामिक रेंज भी बहुत ही ज्यादा बैलेंस क्वालिटी का है। वहीं पे 10 Pro Max के हर एक सब्जेक्ट के अंदर एक डार्किश टोन हमें देखने को मिल रहा है, जो पर्टिकुलरली इस सिचुएशन पे हमें जरूरत नहीं थी। एंड iQOO ने ये पे आसपास का जो ग्रीन एरिया है वो भी बहुत ही ज्यादा ये पे ग्लो कर दिया, एक्सपोजर बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया, उसके साथ सैचुरेशन भी। तो ऑब्वियसली 10 Pro Max ने ये पे जैसा टोन प्रोवाइड किया, ऐसा टोन अगर मुझे मैनुअली चाहिए तो मैनुअल मोड या प्रो मोड में यूज कर सकता हूँ, बट जब मैं ऑटो मोड या नॉर्मल मोड से फोटो खींच रहा हूँ तब एक रेडी फोटो ये पे प्रोवाइड करना चाहिए था, जो ये पे iQOO Z3 ने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोवाइड किया है। बट डिटेलिंग की बात करूँ तो स्लाइटली यहाँ पे विनर हो जाता है 10 Pro Max। इसका डिटेलिंग बहुत ही अच्छी तरीके से आता है, जहाँ पे iQOO स्लाइटली यहाँ पे स्मूथ कर रहा है हर एक सब्जेक्ट को, हर एक सीन को ये पे स्लाइटली स्मूथ कर रहा है। अगर मैं ये बहुत ही ज्यादा जूम करते हूँ तब ये पता चलता है, बट नॉर्मल सीन के अंदर आपको डिटेलिंग का पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट इस फोटो के अंदर भी बहुत ही अच्छी तरीके से डायनामिक रेंज मेंटेन किया iQOO Z3, जहाँ पे 10 Pro Max बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रास्ट पिक्चर ये पे प्रोवाइड कर रहा है। थोड़ा सा अगर मैं जूम करूँ तो आप देख सकते हैं पत्ते के अंदर बहुत ही डार्क टोन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे iQOO Z3 का डायनामिक रेंज बहुत ही बढ़िया है। एंड ओवरऑल फोटो के अंदर सैचुरेशन स्लाइटली ज्यादा है iQOO Z3 में। ये पे हर एक फोटो के अंदर स्लाइटली हमें प्रोफेशनल टोन, एक रॉ टोन देखने को मिल रहा है 10 Pro Max में। नेक्स्ट इससे अगर आप कोई सेल्फी वगैरह खींचते हैं तो फ्रंट कैमरा का क्वालिटी कुछ ऐसा आपको देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे फेस बहुत ही अच्छी तरीके से पे ग्लो कर रहा है, उसके ऊपर HDR टोन बहुत ही बड़ी तरीके से मेंटेन किया। ओवरऑल स्किन टोन भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया iQOO Z3। वहीं पे 10 Pro Max का भी बहुत ही बढ़िया है, बट उतना अच्छी तरीके ग्लो टोन मेंटेन नहीं किया, बहुत ही प्रोफेशनल टोन ये पे प्रोवाइड कर रहा है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इसके जो पीछे जो बैकग्राउंड हमें देखने को मिल रहा है ये पे बहुत ही ज्यादा ये पे ब्लर कर दिया iQOO Z3 ने। 10 Pro Max का क्लियरिटी जस्ट एक्सीलेंट है। अब देख सकते हैं iQOO का क्लियरिटी बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, डिटेलिंग बहुत ही ज्यादा ये पे लॉस होता है। बट नॉर्मली अगर आप फ्रंट कैमरा यूज करके फोटो खींचते हैं तो दोनों का ही बहुत ही बढ़िया है। स्लाइटली ये पे ज्यादा अच्छी तरीके में फ्रंट कैमरा का क्वालिटी देखने को मिल रहा है iQOO Z3 के अंदर। अब फेस की डिटेलिंग की बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया हमें डिटेलिंग देखने को मिल रहा है iQOO Z3 में। वहीं पे 10 Pro Max में स्किन डिटेलिंग स्लाइटली कम देखने को मिलता है। फाइनली दोनों में ही 16MP सेल्फी कैमरा दिया है, दोनों का ही क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बट ऑब्वियसली ये पे बैकग्राउंड क्लियरिटी भी मैटर करता है, जो 10 Pro Max का ज्यादा अच्छा है। और अभी ये पे बैक कैमरे पे पोर्ट्रेट मोड ऑन करके फोटो खींचा है, तो आप देख सकते हैं फेस के ऊपर लाइट बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया iQOO Z3 ने, जहाँ पे एक्सपोजर बिल्कुल ये पे अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं कर पाया 10 Pro Max। तो फेस के ऊपर बहुत ही ज्यादा अगर मैं जूम करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्क टोन बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है 10 Pro Max में। वहीं पे iQOO Z3 फेस का ग्लो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, एंड ओवरऑल फोटो को देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ब्लड एंड AI डिटेक्शन की बात करूँ तो दोनों के अंदर ही बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है, स्लाइटली यहाँ पे अच्छी तरीके से काम किया, क्लियरिटी बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है 10 Pro Max के अंदर। आप देख सकते हैं हर एक सीन के अंदर क्लियरिटी बहुत ही ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है 10 Pro Max में। ब्लर लेवल दोनों के अंदर ही सेमी है, मीडियम है, इसके बावजूद भी डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ही ज्यादा है iQOO Z3 में। तो पोर्ट्रेट मोड यूज करके अगर आप कोई फोटो खींचते हो तो आप देख सकते हैं क्वालिटी हमें कैसा देखने को मिल रहा है। iQOO स्लाइटली पे ज्यादा जूम करते हैं, सब्जेक्ट को बहुत ही पास लाते हैं। वहीं पे 10 Pro Max एक अच्छी तरीके का व्यू ये पे मेंटेन करता है। तो फाइनली बैक कैमरा का क्वालिटी पे आप देख सकते हैं डिटेलिंग बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया Redmi Note 10 Pro Max ने। नेक्स्ट इसका मैक्रो मोड ट्राई करने के लिए नॉर्मल फोटो मोड से हमने ये खींचा था, ये देखने के लिए सब्जेक्ट के कितना ज्यादा पास नॉर्मल फोटो मोड से ये जा सकता है। और ये पे क्लियरिटी के साथ बहुत ही ज्यादा पास ये पे चला गया iQOO Z3, जहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरिटी बहुत ही अच्छी तरीके से ये पे विजिबल हो रहा है iQOO Z3 के अंदर। वहीं पे 10 Pro Max बहुत ही ज्यादा ब्लर ये पे कर दिया, डिटेलिंग उतनी अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं कर पाया। तो ये नॉर्मल फोटो मोड से अगर आप मैक्रो लेने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसा हमें रिजल्ट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर जो सुपर मैक्रो मोड दिया उससे हमने ये पिक्चर खींचा था, जहाँ पे बहुत ही बड़ी तरीके से ये पे काम किया 10 Pro Max के अंदर। आप देख सकते हैं 10 Pro Max सब्जेक्ट के बहुत ही ज्यादा पास ये पे आ गया। वहीं पे iQOO Z3 उतना ज्यादा पास एंड क्लियरिटी ये पे मेंटेन नहीं कर पाया। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं पत्ते के ऊपर फोकस तो नहीं है, इसके ऊपर ही फोकस है, बट फोकस भी ठीक तरीके से ये पे नहीं कर पाया। मैंने बहुत बार ट्राई किया था बट सेमी रिजल्ट है। वहीं पे Redmi ने बहुत ही अच्छी तरीके से ये पे सब्जेक्ट का पास चला गया एंड सुपर मैक्रो मोड बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। जूम अगर फुल करूँ तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा जूम हो जाता है एंड सब्जेक्ट का क्लियरिटी बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया। सुपर मैक्रो मोड ऑन करके किसी भी सब्जेक्ट का बहुत ही पास जा सकते हैं, उसके साथ क्लियरिटी भी यहाँ पे मेंटेन रहता है। सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर नहीं, सब्जेक्ट के पास भी आप देख सकते हैं क्लियरिटी बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया। तो अभी यहाँ पे 10x जूम टेस्ट करके देखते हैं कैसा हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। 1.7x, 3.5, 6x, 8x, 9x और ये हो गया टोटल 10x। स्टेबल बहुत ही ज़्यादा हो रहा है iQOO Z3। वहीं पे 10 Pro Max बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल एंड वाइब्रेट बहुत ही ज़्यादा कर रहा है। एंड अभी इसको अल्ट्रावाइड कर देते तो अब देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये पे डिस्टेंस है एंड अल्ट्रावाइड 10x एंड 1x के अंदर हमें कैसा डिफरेंस देखने को मिलता है।
फुल एच डी 60 पे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। स्टेबलाइजेशन ये पे आप चेक कर सकते हैं किसके अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दोनों का ही फ्रेम ये पे वाइब्रेट हो रहा है, बट स्लाइटली ज़्यादा ये पे वाइब्रेट कर रहा है iQOO Z3। कलर में Xiaomi एक कॉन्ट्रास्ट टोन प्रोवाइड कर रहा है एंड iQOO एक बहुत ही अच्छी तरीके का एक्सपोजर मेंटेन कर रहा है। फाइनली स्टेबलाइजेशन दोनों का ही बेकार है, बट स्लाइटली और ज़्यादा बेकार है iQOO Z3 का।